गृहस्थी कैसे चलती है? बोलो, अकड़ से नहीं, झुक जाना सही है। अकड़ से तो टूट जाता है ना। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों में अकड़ नहीं चलती साहब। यदि रिश्ते तोड़ना है तो अकड़ जाओ, और निभाना है तो झुक जाओ। अब ये आप जानो कि निभाना है कि तोड़ना है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो वो बाल्टी भी जाके झुकती है तो भरती है। बाल्टी कहे जी मैं नहीं झुकूंगी, तो नहीं झुकेगी तो तू कभी भर ही नहीं सकती। भर सकती है? कुएं में जब बाल्टी जाती है, रस्सी से आप डालते हैं बाल्टी को पकड़कर, तो वो जाके उसमें गिर जाती है, पानी में झुक जाती है, तब जाके भर जाती है। बात सही है? ऐसे ही है, ना झुके बाल्टी तो भरेगी। इसलिए झुकिए। कभी पति कभी पत्नी झुककर अपने रिश्तों को बचाइए। अकड़ ना हो साहब, एटीट्यूड ना हो। आज भारत में जितने तलाक हो रहे हैं ना, अकड़ के कारण। आजकल की स्त्रियां, लड़कियां, वो कहती हैं जी हम तो पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तुम्हारी अकड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम क्यों सुने तुम्हारी? तो पुरुष कहता हम भी तुम्हारी क्यों सुने। शादी हुई 4 महीने भी नहीं रहे, साल भर भी नहीं रहे, तलाक हो गए, हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमारी क्यों सुने। अरे भाई, आपने विवाह किया है, बिजनेस कर लेना अलग है, व्यापार कर लेना अलग है, नाम इज्जत कमा लेना अलग है, और रिश्तों को निभा लेना अलग विषय है। रिश्तों को निभाना किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है तो बताओ नाम, कौन सा कॉलेज सिखा रहा है रिश्तों को निभाना? कौन सी यूनिवर्सिटियां डिग्री दे रही हैं रिश्तों को निभाने की? कहीं नहीं। रिश्तों को आजकल लोग बना तो लेते हैं, निभा नहीं पाते। बताओ, रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? बोलो। देखो, रिश्ते कैसे चलते हैं उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं। रिश्तों को चलाने का एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। क्या करें कि हमारे रिश्तों में मधुरता आए? पहला काम तो आप ये करो कि बर्दाश्त करना सीख लो, सहनशील। आपके बेटा बेटियों को आप इतना पढ़ाते हो, थोड़ा सहनशीलता भी उन्हें सिखाओ। यदि वो सहेंगे नहीं तो रिश्तों में रहेंगे नहीं, रिश्ते बन ही नहीं सकते सही। सहते नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं होता। 2 बातें आज के युवा सहन नहीं कर पाते। तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसी बातें होती हैं। सहना पड़ता है। क्यों मैया? रिश्तों में क्या चाहिए? ओ मैया, लाल मैया, क्या चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं, हैं? सहना। क्या आप सहती हो क्या? पति मारते हैं क्या आपके? डांटते हैं, गालियां देते हैं? हाँ, कहाँ पति आपके? घर में है। पुरुष वर्ग जो है ना, स्त्रियों को गालियां देता है। पुरुष वर्ग क्या करता है स्त्रियों को? कुछ पुरुष, सारे नहीं। कभी भी अपनी पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए। पुरुष वर्ग की एक गलती है, वो अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करता है। तुम्हारी तो माँ ऐसी, तुम्हारा तो बाप ऐसा। माँ को गालियां देता, पत्नी की माँ को, पत्नी के बाप को गालियां। देखो, हर व्यक्ति को ना अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, और प्यारे होना भी चाहिए। पुरुष, आप में से कितने पुरुषों को माँ बाप प्यारे हैं? जोर से हाथ उठा के कंफर्म कराओ। माँ बाप प्यारे हैं किस किस को? चलो,
अब स्त्रियां किस किस को माँ बाप प्यारे हैं? तो जितना आपको अपने माता पिता प्यारे हैं, ऐसे ही आपकी पत्नी को भी उसके माता पिता उससे प्यारे हैं। आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी को तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के माता पिता को बोलते हैं। तो पत्नियां बोलती हैं कि हमें बोल लो जो कहना है, हमारे माँ बाप को ना बोलो। और इसी बात पर आज 90% इस बात पर लड़ाई होती है कि आप हमारे माँ बाप को कह रहे हैं, और बात सही भी है। भाई आप क्यों कहो किसी की माँ को? माँ तो देखो तेरी और मेरी नहीं होती भाई, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की हो, तेरी हो मेरी हो। माँ को तो माँ के नजर से ही देखना चाहिए, पिता को पिता के नजर से ही देखना चाहिए। तेरा बाप मेरा बाप, तेरा पिता मेरा पिता। अरे जब तुम पति पत्नी दोनों एक हो गए मिलकर रिश्तों में, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो एक हो गए ना फिर मिलकर के। अब तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप कहाँ रहे? अब तो तुम्हारा मेरा हो गए और मेरा मेरे माता पिता तुम्हारे हो गए, तुम्हारे मेरे, बात खत्म। इस तरह की मानसिकता रिश्तों को बेहतर बनाएगी। इस तरह का एटीट्यूड बिगाड़ देगा कि मैं तेरी माँ को जो चाहूं कह दूं और तू चुपचाप बैठी रह। नहीं होता ना ऐसे। सहनशीलता भी आदमी की एक सीमा है उसकी, कि कितना सहेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। बात सही है ना भाई? आप 50 किलो उठा सकते हो, 70 किलो उठा सकते हो, 100 किलो आप उठाएंगे तो बैठ जाएंगे। चलो कोई उठा भी ले, अभ्यास है तो वो अभ्यास वाला 200 किलो उठा सकता है, पर वो अभ्यास वाला भी 500 तो नहीं उठा सकता, और 500 का अभ्यास है तो वो 600 तो नहीं उठा सकता। हर व्यक्ति की एक क्षमता है। क्यों? बात सही है कि गलत है? फिर जब वजन उठाने की क्षमता है, खाना खाने पीने की, आप कितनी रोटी खा सकते हो? 10 खा सकते हो, 20 खा सकते हो, जोर लगाओ तो 25 खा लो, 100 तो नहीं खा सकते किसी भी हाल में। एक क्षमता है ना, उस क्षमता से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। फिर ऐसे ही है कि आदमी सहेगा भी तो कितना सहेगा। पत्नी भी सहे तो कितना, और पति भी सहे तो कितना। कितना मेरी माँ, ज्यादा नहीं। रही मन धागा प्रेम का, बोलो मेरे साथ, रही मन धागा मत तोड़ो, चटिकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। ये रिश्तों के लिए लिखा है। प्रेम के धागे को तोड़ो मत, यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा तो फिर बीच में गांठ लग जाएगी। इसलिए रिश्तों को बनाओ, बिगाड़ो मत। और सच्ची बात तो ये है कि सबके रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं, हम तो केवल निभाते हैं। निभाओ, निभाओ। और अपनी पत्नी को ना प्रेम की दृष्टि से देखा करो, वासना की दृष्टि से नहीं। पत्नी को भी प्रेम से देखो। वासनाओं का खेल खत्म हो गया। आपके बच्चे हो गए, चलो शादी हुई, नया नया मिलन था, नई नई बातें थी, अच्छा है, आप सारा सुख लिए संसार का, कोई बात नहीं, ले लो, आपका अधिकार है, लेना चाहिए। पर आपके अब तो देखो 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे आप दोनों, पति पत्नी दोनों को बोल रहा हूं कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप दोनों अपना मन भोगों से हटाओ, दोनों, और भोगों से हटाकर अपना मन ले जाकर अब प्रभु के चरणों में स्थापित कर दो। अब आपने ले तो लिया ना संसार का सुख, मजा तो खूब ले लिया, अब इससे ज्यादा मजा और क्या मिलेगा तुम्हें? जितना मिलना था मिल गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो बताओ। फिर तो आप मन भटकाओ कि अब दूसरी महिला को देखो, दूसरे पुरुष को देखो, वो गलत है।
जो दूसरे महिला में है वो आपकी पत्नी में भी है। बस उम्र हो गई तो शरीर ढीला पड़ गया। अब तुम्हारी वासना कहती है कि नहीं जी, हमें तो जवान चाहिए, जवान पुरुष, जवान स्त्री नहीं। ये चक्कर तुम्हारी वासना तुम्हें नरक ले जाएगी। इसलिए कहता हूं, अपने मन को, सारा खेल मन का है, मन को लगाए रखोगे ना तो इसकी इच्छाएं कभी पूरी ना होंगी। और आप विवेक से मन को उठाकर प्रभु तक पहुंचा दोगे तो आपकी मैं गारंटी ले सकता हूं, जिस दिन मन सच्चे प्रकार से भगवान में लग गया, उस दिन स्वर्ग की अप्सरा आके आपके सामने खड़ी हो जाए, और आपका मन यदि चित्त भगवान में लग चुका है तो वह अप्सरा भी आपके मन को अपनी ओर खींच नहीं सकती। वो अप्सरा भी आपको परेशान नहीं कर सकती। पूरा खेल मन का है। अब आप लोग धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ दो और फिर खुश रहो दोनों पति पत्नी, खूब आनंद से रहो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, पूजा करो, भगवान की सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो। सब देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। पढ़ने लिखने का एक टाइम होता है, शादी ब्याह का एक टाइम होता है, बच्चे पैदा करने के भी एक टाइम है। अब कोई 60 साल का आदमी कोई बच्चा पैदा करे तो अच्छा माना जाएगा? कोई 60 साल की स्त्री के बच्चा होए, एक तो हो ही नहीं सकता पहला, दूसरा यदि हो जाए तो लोग हंसेंगे, लोग बुढ़ापे में क्या सूझ रहा है, तो ये मजाक का पात्र हो जाएगा। हाँ या ना? तो आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समय के साथ ही सब चीजें अच्छी लगती हैं? आप सहमत हैं इस बात से? हर चीज का एक टाइम है। क्यों मेरी मां? जैसे आप गृहस्थ में गए, बोलो हाँ, गए ना, अब धीरे से आप जाओ, अपने वहां का सुख लो, गृहस्थ का, बाल बच्चे हुए, बड़े हो गए, अब बच्चे समझदार हो गए, 10 साल 20 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया। अब देखो, जैसे गृहस्थ में गए थे ना, वैसे ही चलो, अब वापसी ले लो, वापस आओ। और वापस आ गए तो आप सही हैं। लेकिन आप लोग जाते हैं, आप लोग अभिमन्यु की तरह हैं, चक्रव्यूह में जाते तो हैं पर वापस आते नहीं, वहीं उलझ कर मर जाते हैं। समझदार वो नहीं है जो केवल जाना सीखा हो, समझदार वो है जो जाए भी और आए। गए हो, अच्छा ये बताओ, गृहस्थ में जाने के पहले आप कहां थे? बोलो। गृहस्थ में जाने के पहले आप ब्रह्मचर्य में थे। पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, 4 आश्रम है। तो गृहस्थ में जाने के पहले आप कहां थे? जोर से। हाँ, तो ब्रह्मचर्य से गए थे ना, तो आप घर से जाते हो जहां, तो वापस घर ही तो आते हो। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गए थे, तो अब गृहस्थ का पूरा सुख ले लिया, अब निकल के फिर ब्रह्मचर्य में आ जाओ, फिर ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ।